बरोबर, आत्मा ही तो 84 जन्म भोगती है ना। परमात्मा तो 84 जन्म नहीं भोगते। हैं? भोगते हैं। परमात्मा 84 जन्म भोगते हैं। अच्छा, परमपिता 84 जन्म भोगते हैं? हैं? परमात्मा भोगते हैं, परमपिता भोगते हैं। परमपिता परमात्मा कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता परमात्मा परमपिता। किसको पहले रखा? परम पिता को पहले रखा। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो किसका नाम पहले? क्यों? जो बाप है, बड़ा है, उसको पहले रखा जाता है। जैसे लिखते हैं राम प्रसाद एंड सन्स, तो बच्चे बाद में, बाप पहले। और वो परम पिता जो सबका पिता है, जो भी साकार शरीरधारी हैं उनका भी पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता है। और उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, प्रजापिता या आदम, उसका भी वो बाप है। परंतु उस परम पिता का कोई बाप नहीं है। तो जो सबका बाप है उसको पहले बोला जाता है परम पिता। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है परमात्मा। कैसी आत्मा? परम। तो टैली किया गया और आत्माओं के साथ कि और जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। तो वो जो हीरो पार्टधारी है वो शिव तो नहीं हो सकता। हीरो के साथ फिर कौन होता है? हीरोइन। शिव अकेला है या हीरोइन के साथ है? हीरोइन के साथ नहीं है। मैं जिस तन में आता हूं, जिस तन में प्रवेश करता हूं, जिसका आधार लेता हूं, तो उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेक का नाम है? उन अनेकों में कोई परम ब्रह्म है या नहीं? तो जो परम ब्रह्म है, जिसमें मैं पहले पहले प्रवेश करता हूं ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो मेरी बन्नी हो गई। तो शिव अकेला इस सृष्टि पर आता है या कोई को बन्नी बना के आता है? बन्नी बना के आता है। तो शिव भी अकेला नहीं है और जिसमें प्रवेश करता है वो भी अकेला नहीं है। इसलिए कहा जाता है तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव। सारे संबंध तू एक के साथ हैं।
तो संबंध साकार में होते हैं या निराकार में? साकार में होते हैं। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके परम ब्रह्म रचना रचता है, उस रथ के द्वारा वो सारा कार्य कराता है। इसलिए कराने वाला रचयिता है और करने वाला रचना है। तो बताया कि मैं 84 जन्म नहीं भोगता हूं, मैं आत्माओं का बाप और मेरा विरुद्ध है। इस सृष्टि में जब आता हूं तो मेरा विरुद्ध है कि तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। बनाता हूं या नहीं? तो कोई 1 नंबर भी होगा ना, तो जो 1 नंबर है वो भी संगम युग में जन्म मरण से न्यारा होता है। संगम युग में जन्म मरण का चक्र क्या है? संगम युग है ब्राह्मणों की दुनिया के लिए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म मरण किसे कहा जाता है? बाप को पहचाना, बाप का बच्चा पैदा हुआ, जन्म हुआ, ये जन्म हुआ और फिर माया ने तूफान ला करके हिला दिया, अनिश्चय पैदा हुआ और मर गया। अनिश्चय माने बाप का बच्चा या बाप का बच्चा नहीं रहा है, नहीं रहा तो मृत्यु हो गई। तो ये ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का जन्म और बेहद की मृत्यु होती ही रहती। परंतु परमपिता और परमात्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता है। न वो बार बार जन्म लेकर बाप का बच्चा बनता है और ना अनिश्चय बुद्धि होकर के मृत्यु होती है। तो ये परमपिता परमात्मा एक ही पार्टधारी है या 2 अलग अलग पार्टधारी हैं? एक ही पार्टधारी है। वो परमात्मा भी 84 जन्म नहीं भोगते हैं। पीछे तुम कैसे कह सकते हो कि परमात्मा इसमें है? परमात्मा भी जन्म मरण में आते हैं, ऐसा कभी तुमने सुना? कभी कोई बोलेगा ही नहीं। तो इस बात में झट कह देना चाहिए कि नहीं, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परमात्मा 84 जन्म नहीं लेता है। कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेती है या नहीं लेती है? लेती है। अभी भी कृष्ण की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। कभी निश्चय होता है, तो एडवांस पार्टी में सहयोगी बन जाती है, और अनिश्चय होता है तो फिर गुलजार दादी में चली जाती। ये निश्चय और अनिश्चय का चक्र ब्रह्मा और फिर कृष्ण की सोल को चलता ही रहता है। तो वो भी एक आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है।
एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर ले। क्या मतलब? शिव बाप एक ही मुकर्रर रथ में आते हैं कि औरों में भी आते हैं? एक ही में आते हैं। लेकिन ब्रह्मा की सोल, मम्मा की सोल जो शरीर छोड़ गई है, सूक्ष्म शरीरधारी है, वो एक में ही प्रवेश करती है या 108 बच्चों में भी प्रवेश करके पाठ बजाती है? हैं? हाँ, तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश करके पाठ बजा सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं। तो ये भी बात है कि आत्मा ही में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं।